राक्षसी पूतना की कहानी श्री कृष्ण के बालपन की एक अद्भुत एवं रोचक कहानी है जो कि श्री कृष्ण के दिव्य रूप एवं उनकी शक्ति को उजागर करती है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु अच्छाई की सदैव उस पर जीत रहती है। यह कथा विशेष रूप से भागवत पुराण में वर्णित है। कथा का आरंभ मथुरा नगरी के नरेश राजा कंस से होता है, जो कि एक दुराचारी और अत्याचारी राजा था। एक भविष्यवाणी के अनुसार कंस का वध देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के द्वारा करा जाएगा। इसकी वजह से कंस ने अपनी बहन को कारागार में बंदी बना लिया। उसने हर संभव प्रयास करा कि श्री कृष्ण को जन्म से पूर्व ही उसकी हत्या कर दे, किंतु वो हर बार असफल रहा। भगवान नारायण के आशीर्वाद से श्री कृष्ण का जन्म आधी रात में हुआ। उनके जन्म लेते ही चारों ओर सुख और शांति का अनुभव हुआ, जिसकी वजह से माता और पिता का जो भी दुख था वो समाप्त हो गया। नारायण के आदेश अनुसार वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को टोकरे में रखा और यमुना पार अपने मित्र नंद के गांव गोकुल में उन्हें छोड़ आए, जहां उनका लालन पालन बड़े ही प्रेम के साथ हुआ। किंतु जैसे ही कंस को पता चला कि उसका काल गोकुल में वास कर रहा है, उसने अपनी सबसे प्रिय राक्षसी पूतना को उसके वध के लिए भेजा। पूतना नवजात शिशुओं को मारने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वह गोकुल पहुंची नन्हे कृष्ण का वध करने हेतु। उसने सबको यह बताया कि वह स्वर्ग की एक अप्सरा है, जो कि अष्टमी के दिन पैदा हुए बालक श्री कृष्ण से मिलने और अपना प्रेम उनको देने आई है। मैया यशोदा और सभी गोकुलवासी उनके इस कथन से सहमत हुए और उनकी बातों में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने की उन्हें इजाज़त दे दी। राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को गोद में उठाया और अपना स्तनपान कराने लगी, जिसमें उसने विष मिलाया हुआ था ताकि श्री कृष्ण वो स्तनपान करे और वह काल को प्राप्त हो जाए। जैसे ही श्री कृष्ण को पूतना ने अपना स्तनपान कराने की कोशिश करी, श्री कृष्ण तभी समझ गए कि यह एक राक्षसी है जो कि उसका काल के रूप में आई है। बालकृष्ण ने उनके स्तन को इतनी जोर से पकड़ लिया जिससे कि उनकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। बालकृष्ण ने न केवल उनका दूध पिया बल्कि उनकी प्राण शक्ति भी खींच ली, जिससे पूतना का अंत हुआ। इस प्रकार नन्हे कृष्ण ने पूतना का वध करा तथा गोकुलवासियों ने प्रथम बार श्री कृष्ण की दिव्यता, लीलाएं तथा उनकी शक्तियों का अनुभव करा। यह कथा हमें ये सिखाती है, भगवान सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पूतना जैसी शक्तिशाली राक्षसी भी कृष्ण के सामने टिक नहीं पाई। श्री कृष्ण की ये बाल लीला रूप उनके देवत्व को दर्शाता है और ये दर्शाता है कि बुराई का नाश सदैव ही निश्चित है।